हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू 2026 की 6 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की ऑल क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वस्तु एवं सेवा कर के प्रमुख या अध्यक्ष परिषद के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। इसको विस्तार से देखते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता हमेशा भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। यह परिषद भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य होते हैं। इसके द्वारा कर दरों और व्यापार नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले लिए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2018 में। इसको विस्तार से देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने अपना पहला एशियाई स्वर्ण पदक 2018 के जकार्ता पालेमबर्ग खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में जीता था। इसके बाद उन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण और 2023 में हांगजो एशियाई खेलों में फिर से स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में 2024 ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक हासिल कर भारत का मान बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण के अनुसार अंधियारा किस प्रकार का शब्द है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्भव। इसको विस्तार से देखते हैं। अंधियारा एक तद्भव शब्द है, जिसका मूल संस्कृत भाषा के तत्सम रूप अंधकार होता है। इस शब्द में संस्कृत से विकसित होकर आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित हो जाते हैं। परीक्षा में अक्सर ऐसे शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप की पहचान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता बनने के लिए व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह पद राज्य सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु गुणवत्ता सूचकांक की दीर्घकालिक रूप से कम करने के लिए सबसे प्रभावी और स्थायी कारक क्या होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना। इसको विस्तार से देखते हैं। प्रदूषण को स्थायी रूप से कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का विस्तार और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग सबसे प्रभावी वैज्ञानिक समाधान माना गया है। इससे वाहनों से होने वाले हानिकारक उत्सर्जन से भारी कमी आती है, जो सीधे वायु गुणवत्ता में सुधार करती है। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शहरी विकास में इसे अपनाना एक अनिवार्य कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इसको विस्तार से देखते हैं। पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर उसकी राजधानी वातापी पर विजय प्राप्त की थी। इस गौरवशाली विजय के बाद उन्होंने वातापी कोंडा की प्रसिद्ध उपाधि धारण की थी। यह संघर्ष दक्षिणी भारत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबला पारंपरिक भैंस दौड़ मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में आयोजित की जाती है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। इसको विस्तार से देखते हैं।
कंबारा एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह उत्सव वहाँ की स्थानीय कृषि संस्कृति और लोक परंपराओं का एक अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें दो भैंसों की जोड़ी को एक पीले और कीचड़ भरे ट्रक पर तेजी से दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना का लाभ किन समूहों को प्राप्त होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, एससी और ओबीसी। इसको विस्तार से देखते हैं। पीएम दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों को मुख्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त जनजाति भी इस योजना के तहत लाभान्वित होती है। इस योजना कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी निर्धारित होती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज माइनस 20,000 हर्ट्ज। इसको विस्तार से देखते हैं। मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 kHz के बीच की ध्वनि आकृतियों को ही स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक श्रेणी में रखा जाता है। श्रवण सीमा मनुष्य की जैविक संरचना के आधार पर एक मानव वैज्ञानिक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक और बॉडी बिल्डर अक्सर अपनी मांसपेशियों के विकास के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनाबॉलिक स्टेरॉयड। इसको विस्तार से देखते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग शरीर में मांसपेशियों के आकार और शारीरिक शक्ति को अत्यंत तीव्र गति से बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि खेल प्रतियोगिताओं में इनका उपयोग प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16-18 फरवरी 2025 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयागराज। इसको विस्तार से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में संपन्न हुआ। इस वैश्विक योजना का प्राथमिक उद्देश्य पक्षी संरक्षण और जैव विविधता के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाना था। यह महोत्सव राज्य में पर्यटन और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्कन में किन शक्तियों के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध किया था? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मराठा, बीजापुर और गोलकुंडा। इसको विस्तार से देखते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ कई दशकों तक कठिन संघर्ष किया था। उसने अनंत बीजापुर और गोलकुंड को तो जीत लिया, लेकिन मराठों से उसे निरंतर और कड़ा प्रतिरोध मिलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी विकास के दौरान भारत में पीएम 2.5 के स्तर में वृद्धि के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवहन और औद्योगिक इकाइयां। इसको विस्तार से देखते हैं। शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण और खतरनाक पीएम 2.5 कणों के बढ़ने का मुख्य कारण वाहनों का धुआं और कारखानों से निकलने वाला औद्योगिक उत्सर्जन है। तीव्र शहरीकरण के कारण इन दोनों क्षेत्रों की गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे वायु की गुणवत्ता का स्तर गिरा।
इसे नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ ईंधन और बेहतर औद्योगिक कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान इतिहास में आज तक कौन सा आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन भारत में आज तक इसे एक बार भी लागू नहीं किया गया। इसके विपरीत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 भी देश के विभिन्न राज्यों में कई बार लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ का सही अंग्रेजी पूर्ण रूप से क्या होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको विस्तार से देखते हैं। एनजीओ का अर्थ गैर सरकारी संगठन होता है जो सरकारी नियंत्रण में मुक्त रहस्य स्वतंत्र रूप से सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है। यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानवाधिकारों जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। स्रोत के अनुसार परीक्षा के विकल्प बी में इसका बिल्कुल सही और आधिकारिक पूर्ण रूप से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्राथमिक विधि को क्या कहा जाता है? तो उसे निगरानी कहा जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको विस्तार से देखते हैं। कानूनी और प्रशासनिक शब्दावली में किस संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने की प्रक्रिया को निगरानी या सर्विलाइजेशन कहते हैं। यह अपराधों की रोकथाम और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस के विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्राथमिक विधि है। स्रोत के अनुसार संदिग्धों को अपनी निगरानी में रखना किसी भी जांच का एक बुनियादी और अनिवार्य हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय सुरक्षा गार्ड का सबसे प्रमुख और अनिवार्य कर्तव्य क्या होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गश्त करना। इसको विस्तार से देखते हैं। रात के समय किसी परिसर या क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सुरक्षा गार्ड का सबसे मुख्य कार्य गश्त करना या पेट्रोलिंग होता है। नियंत्रण गश्त के माध्यम से परिसर की निगरानी की जाती है ताकि किसी भी तरह की चोरी या अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। सुरक्षा की सुचारू और सक्रिय बनाए रखने का प्राथमिक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगरक्षक शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्सम। इसको विस्तार से देखते हैं। अंगरक्षक का शुद्ध तत्सम शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। यह शब्द सीधे संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 या 2011 की जनगणना के दौरान किस धार्मिक समुदाय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुस्लिम की। इसको विस्तार से देखते हैं। आधिकारिक जनगणना आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदाय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 24.6% के साथ सबसे अधिक दर्ज की गई। इसकी तुलना में हिंदू समुदाय की वृद्धि 16.8 और जैन धर्म की वृद्धि दर सबसे कम 5.4 रही। यह डेटा भारत के विभिन्न धार्मिक समूहों के मध्य जनसंख्या बदलाव और विकास की दर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों के अंदर असंतोष या वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या अशुद्धि है? कारक। सॉरी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कारक। इस वाक्य के अंदर का प्रयोग व्याकरणीय रूप से अशुद्ध है। इसके स्थान में कारक का सही प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार का होगा, लोगों में असंतोष है। यह हिंदी व्याकरण में कारक संबंधी अशुद्धियों का एक बहुत ही सामान्य और
बार बार पूछे जाने वाला उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी भाषा में हिरासत में लेना या वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को पुलिस निगरानी में रखना। इसको विस्तार से देखते हैं। हिरासत का अर्थ है किसी संदिग्ध व्यक्ति को जांच या पूछताछ के लिए अस्थायी रूप से पुलिस या सक्षम अधिकारी की निगरानी में रखना। यह गिरफ्तारी की तुलना में एक को साक्ष्य जुटाने और सच का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्वतंत्रता पर अस्थायी रोक होती है जो कानूनी जांच हेतु आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक शब्दावली में परिवर्तनीय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसको विस्तार से देखते हैं। परिवर्तनीय अर्थ लागू करने योग्य होता है, जिसका उपयोग अक्सर सरकारी नियमों, कानूनों या योजनाओं के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग 42 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 216 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और वह एक खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कराती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 270 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर क्या मान प्राप्त होगा? तो 15 मिनट प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां घंटे और मिनट आपस में किस समय मिलेंगी? तो 2:10 सही 10 या 11 मिनट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत पद की पहचान करें। 85, 79, 73, 67, 61, 55, 49 और 43। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं। इस रीजनिंग श्रृंखला में प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से बिल्कुल 6 कम है। उदाहरण के लिए 85 - 6 बराबर 79, 79 - 6 बराबर 73 और इसी तरह अंत तक 49 - 6 बराबर 43 बिल्कुल सही तर्कपूर्ण क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,